बच्चों, ये कहानी है उन दो बच्चों की जो पढ़ने में एवरेज ही थे, लेकिन जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आती है, एक बच्चे ने कुछ ऐसी गलतियां करी जिस गलतियों के कारण उसके मार्क्स कुछ 5 से 10% कम हो जाते हैं। और दूसरा बच्चा जो कि स्मार्ट स्टडी करता था, उसने वो गलतियां नहीं करी जिसके कारण उसके मार्क्स 5 से 10% ज्यादा थे उस बच्चे के कंपैरिजन में जिसने वो गलतियां करी। ये जिन गलतियों की मैं बात कर रही हूँ, ये गलती सिर्फ वो एक बच्चा नहीं करता, आप में से 90% बच्चे अपनी परीक्षा के समय पर ये गलती करते हो। एंड दैट इज द रीजन कि आपके मार्क्स डिस्पाइट कि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, कम हो जाते हैं। नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है CS पल्लवी परिहार और आज चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सारे लोगों को वो 3 हैक्स बताने जा रही हूं जिनके की थ्रू आप अपने आने वाली एग्जाम्स में अपने मार्क्स, अपने परसेंटेज को बढ़ा सकते हो। क्योंकि परीक्षा नजदीक है, क्योंकि परीक्षा अब बहुत पास है, तो 3 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगले 5 मिनट के लिए वीडियो पर बने रहिएगा और मुझे बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली हैक, लायन स्ट्रैटेजी। जी हाँ बच्चों, मैं इसे लायन स्ट्रैटेजी कहती हूं और रीजन बीइंग, जब भी एक लायन शिकार करता है, देखे होगे ना, उसे धाक लगा के बैठता है और एकदम से हमला बोल देता है। वो पीछे पीछे धीरे धीरे रेंगता रेंगता नहीं आता, इधर उधर ध्यान नहीं देता, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, 100% उसका फोकस होता है अपने शिकार पर। आपको यही लायन स्ट्रैटेजी अगले कुछ दिनों के लिए अपने एग्जाम्स में अपनानी है। Just be 100% focused on your exams, on your studies and nothing else. हाँ, डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं, मोबाइल फोन्स होते हैं, इंटरनेट होता है जिनसे आप दूर नहीं रह सकते, घर में आने जाने वाले लोग होते हैं। There are so many reasons that can easily distract you, but there is only one reason that should be the reason for your motivation and that is you. तुम्हारा why, वो why जिसके कारण तुम यहां तक आए, वो वाई जिसके लिए तुम ये परीक्षा दे रहे हो, वो वाई जिसके लिए तुम इस एग्जाम को, जिसमें 1 लाख से ज्यादा बच्चे अपनी किस्मत आजमाते हैं, उसे अटेम्प्ट कर रहे हो। ये वाई हमेशा अपने दिमाग में रखो, खुद को फोकस्ड रखो और अननेसेसरी की चीजों पर, अननेसेसरी के कंटेंट पर, अननेसेसरी की बातों पर ध्यान कम दो। जिन्हें शुरू से मानते आए हो, जिन टीचर्स के साथ पढ़ते आए हो, उन टीचर्स ने जो जो चीजें बताई हैं, उन चीजों को फॉलो करते हुए अपनी पढ़ाई को उसे एक डायरेक्शन में रखो, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत हो। द लायन स्ट्रैटेजी। दूसरी चीज, दूसरा हैक, इसे मैं कहती हूं भाई पढ़ ले ब्रो पढ़ ले स्ट्रैटेजी। क्यों कहती हूं मैं इसे ब्रो पढ़ ले स्ट्रैटेजी? क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप सारे के सारे लोग अपने मोबाइल में हर 1 घंटे 2 घंटे का एक अलार्म लगाओ और उस अलार्म का नाम दो ब्रो पढ़ ले, भाई पढ़ ले, बहन पढ़ ले, जो ठीक लगे। क्योंकि जब पढ़ने के बाद, दिस इज काइंड ऑफ अ ह्यूमन साइकोलॉजी, ये साइंटिफिक रिसर्चेस प्रूव करी है कि जब आप एक जैसा बैठ करके पढ़ रहे होते हो, कुछ 30-35 मिनट 40 मिनट बाद आपका जो ध्यान है वो भटकने लगता है। इस दोस्त से क्या बात हुई थी, परीक्षा कैसी आएगी, पेपर कैसा आएगा, मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उसने कितना पढ़ लिया, मेरा तो इतना ही हुआ है, उसने तो इतना सारा पढ़ लिया। ऐसे बहुत सारी चीजें और थॉट्स आपके दिमाग में आ करके मैराथन करने लग जाते हैं। और उसी समय जब आपका अलार्म बजेगा और उस पर आपको दिखेगा भाई पढ़ ले, भाई पढ़ ले, ब्रो पढ़ ले, तो ऑटोमेटिकली कुछ देर के लिए आपका माइंड उन नेगेटिव थॉट से बाहर आ जाएगा, उन डिस्ट्रैक्शन से बाहर आ जाएगा एंड यू विल स्टार्ट कॉन्सेंट्रेटिंग बैक ऑन योर स्टडीज। उस अलार्म को स्नूज कर देना, अगर लग जाए तो बंद मत करना और थोड़ी देर बाद उसको फिर बजने देना, ताकि अगर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आप वापस अपनी पढ़ाई पर आ जाओ इस अलार्म की बेसिस पे। समझ रहे हो? तीसरा हैक एक रिवर्स साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है, जहां पर मैं आपसे बोलूंगी कि आप अपना जो भी टाइम टेबल बनाए हो आगे आने वाले 7-8 दिन के लिए, 10 दिन 15 दिन के लिए, एक छोटा टाइम टेबल हम सारे लोग फॉलो करते हैं, हर एक चीज का एक टाइम शेड्यूल फॉलो करते हैं। आई वुड रेकमेंड कि आप पढ़ाई के अलावा हर चीज का टाइम टेबल बनाओ। ऑफकोर्स, क्योंकि पढ़ाई तो आपको पूरे टाइम करनी है, आगे आने वाले दिनों में आपको सिर्फ पढ़ाई ही तो करनी है, तो वाई नॉट टू मेक अ टाइम टेबल फॉर अदर थिंग्स। मैं 2 घंटा रेस्ट करूंगा,
और वो 2 घंटा रेस्ट करने का टाइम मेरा दोपहर 12 बजे से 2 बजे का रहेगा या शाम को 5 बजे से 7 बजे का रहेगा। मेरा लंच टाइम 1 घंटे का रहेगा। आधा घंटा मैं अपने जो भी काम के वीडियोज़ हैं, कंटेंट है, जो भी चीज़ें मैं देखता हूँ, जिन टीचर्स को मैं रेफर करता हूँ, जिनके साथ मैं पढ़ता हूँ, उनकी चीज़ें मैं देखूँगा या वो मैं सुनूँगा। आधे घंटे में वॉक के लिए जाऊँगा, जिम के लिए जाऊँगा, घूमने जाऊँगा, व्हाटएवर जो भी मैं करूँगा एक्सरसाइज़ के लिए और खुद को थोड़ा-सा फिज़िकली एक्टिव रखने के लिए। हर दूसरी चीज़ का टाइम टेबल बनाओ, लंच का, ब्रेकफास्ट का, डिनर का। घर वालों से बातचीत करने का, अगर कुछ खास दोस्तों से स्टडीज के डिस्कशन करते हो तो उसका, आराम का, हर चीज का। पढ़ाई का नहीं, क्योंकि पढ़ाई तो करना ही है अल्टीमेटली। तो आप जब पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली चलता है कि हाँ, अभी से आधे घंटे बाद आई हैव टू टेक दिस ब्रेक एंड आई हैव टू रेस्ट माई सेल्फ। बाकी समय तो मुझे सिर्फ पढ़ाई करना है, बाकी समय सिर्फ मैं पढ़ाई करूंगा और मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। This is a scientifically proven technique called as reverse psychology, wherein you tune in your brain to work continuously on something, because आगे चल के कुछ देर बाद उसे या तो खाना खाना है या रेस्ट करना है या उसे घूमने जाना है या उसे अपने दोस्तों से बातचीत करना। एंड लास्ट जो एक बोनस है, जिसे आप लोग यूजुअली ध्यान नहीं देते और जिसे मैं हमेशा हमेशा एम्फेसाइज करती हूँ, बच्चों पानी खूब पिया करो। स्पेशली परीक्षा हॉल में जाकर के जब बैठोगे ना तो वहां पर भी हर थोड़ी देर में 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे में जस्ट टेक अ सिप ऑफ वाटर, 1 या 2 घुट पानी जरूर पीना। आप बोलोगे मैम ये क्या बात कर रही हो, पानी पीने से क्या होता है? पानी पीना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप पानी पीते हो तब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है एंड दिस ऑक्सीजन लेवल इन टर्न हेल्प्स योर ब्रेन टू फंक्शन मोर फास्ट, मोर फास्ट। तो ये काम कर, पानी जरूर पीते रहना। पढ़ने के दौरान भी कभी भी, कितनी बार ऐसे ना माइंड फॉग टाइप का होता है, तुमको ऐसे लगता है यार बहुत सारा पढ़े जा रहा हूं, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। 5 मिनट जगह से उठना, 2-4 घुट या आधा गिलास, 1 गिलास पानी पीना, 1-2 राउंड इधर उधर टहलना और फिर पढ़ने बैठ जाना। इट हेल्प्स अ लॉट, टेक माय वर्ड्स, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन। हवा में बात नहीं कर रही मैं कुछ भी। तो ये तीनों चारों टेक्निक्स आप फॉलो करो और फिर देखो आगे आने वाले एग्जाम में किस तरह से ना सिर्फ कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, पढ़ाई पर कॉन्फिडेंस आएगा और उस बच्चे की कैटेगरी में जाकर के खड़े होगे जिसने अपने मार्क्स अपने अपने प्रिपरेशन के कारण, अपनी स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स के कारण सुधारे। आज के लिए बस इतना ही। कंटेंट पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करना यहाँ पर, और कम से कम अपने एटलीस्ट एक दोस्त के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी इन चीजों को सुन करके इसका फायदा ले सके। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। नमस्ते।